सुप्रभात प्यारे बच्चों हमने हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा का 3 पाठ कर चुके हैं। पिछले कालांश में हमने आपको इसी से संबंधित वीडियो भेजा था और आज हम इसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो पुस्तक है बाल महाभारत, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने लिखी है, यानी महाभारत का संक्षिप्त रूप है जिसे हम पूरक पुस्तक के रूप में पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो है बाल महाभारत का चौथा अध्याय अम्बा और भीष्म का अध्ययन करेंगे। तो आज का हम अध्याय जो शुरू कर रहे हैं वो है अम्बा और भीष्म। आपने अभी तक पढ़ा कि राजा शांतनु जो हैं वो सत्यवती से विवाह कर लेते हैं और उनके जो पिता हैं यानी सत्यवती के जो पिता हैं केवटराज, वो केवल इसी शर्त पर शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं कि उनका जो नाती है वही आगे चलकर राजा बने। और इसमें जो उन्हें कंटक दिखाई देते हैं वो देवव्रत दिखाई देते हैं, गंगा के पुत्र देवव्रत दिखाई देते हैं। और तब देवव्रत जो है ये भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इसी कारण उनका नाम जो है भीष्म भी पड़ा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो ना केवल आजीवन विवाह करेंगे, पूरे ब्रह्मचारी रहेंगे, अपितु जो भी उस गद्दी पर राजा बनेगा उस राजा की एवं हस्तिनापुर की आजीवन रक्षा करेंगे। तो आगे हम आज का अध्याय पढ़ते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाधारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। यानी सत्यवती के 2 पुत्र हमने पढ़े, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो है वो गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, इसलिए विचित्रवीर्य को जो है राजगद्दी पर बिठाया गया। लेकिन विचित्रवीर्य क्योंकि बहुत छोटी आयु के थे, इसलिए जो पूरा राजकाज था वो भीष्म को ही संभालना पड़ता था। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। तभी उन्हें पता लगा कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। और वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि देश विदेश के जो अनेक राजकुमार हैं वो उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जो वो कन्याएं थी, राजपुत्रियाँ थी, हर कोई उनको पाने के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा में यानी जो है प्रतियोगिता में लगा हुआ था। और जो भीष्म की प्रतिज्ञा थी वो क्षत्रिय कुल में, क्योंकि भीष्म एक क्षत्रिय थे, राजा थे, तो क्षत्रिय कुल में उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। यानी लोग जो है उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि उन्होंने बहुत महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा की है। इसलिए जब स्वयंवर मंडप में वो प्रविष्ट हुए, यानी जब वो स्वयंवर में आए, तो राजकुमार ने सोचा कि वह स्वयं सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि जो दृढ़ व्रती भीष्म हैं वो बहुत ही एक कुशल योद्धा हैं और उनसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वहाँ पर भीष्म जो है अपने लिए नहीं किंतु अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभी सभा में जो है खलबली मच गई, चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कैसी जाने लगी कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े विद्वान और बुद्धिमान हैं, किंतु स्वयंवर ने इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, मतलब बड़े कटाक्ष जो है उन पर कसे जाने लगे। इस भांति सब राजकुमार ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने, यानी जिनका विवाह था उन कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फैली और उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी और आगे चली गई। भीष्म जो है वो इस अवहेलना को सह नहीं सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक अपने रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर के लिए चल दिए। वहीं पर शोभ देश का राजा शालव था और वो बहुत वीर था। काशीराज की जो सबसे बड़ी कन्या थी अम्बा,
वो मन ही मन जो है शाल्व को अपना पति मान चुकी थी। और शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया, ना केवल पीछा किया बल्कि उसे रोकने का भी प्रयास किया। और इस प्रयास में जो है, इस प्रयत्न में वो उनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाल्व जो है वो हार गई। और भीष्म ने जो है काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उन्हें जीवित छोड़ दिया। भीष्म जब काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे तो विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां होने लगी। जब कन्याओं को विवाह मंडप के लिए ले जाने लगे, विवाह के लिए ले जाने लगे, तो जो उनकी काशीराज की जो सबसे बड़ी बेटी थी अम्बा, उसने एकांत में भीष्म से कहा कि मैं जो है मन ही मन शौभदेश की राजा को अपना पति मान चुकी हूँ, और जब मैं ऐसा कर चुकी थी, इस बीच आप आए और मुझे वहाँ से उठा ले गए। अब आप बताइए, आप क्या उचित समझते हैं। भीष्म को जो है अम्बा की बात जो है बहुत जची, और उन्हें लगा कि जब वो पहले से ही अपनी इच्छा रख चुकी है शाल्व से विवाह की, तो ऐसे में विचित्रवीर्य से उसका विवाह नहीं हो सकता। तो अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया, और जो अम्बा है उसको शौभदेश राजा शाल्व के पास भेज दिया गया। और जब शाल्व ने ये सारा वृत्तांत सुना तो उसने साफ मना कर दिया उसे अपनी पत्नी मानने से। उसने कहा कि सभी के सामने जो है उसने मुझे हराया है, ये और तुम्हें जीत कर ले गए हैं, और जीती हुई चीज़ को मैं नहीं ले सकता। इसके बाद जो है अब जो अम्बा है वो वापस हस्तिनापुर लौट आती है और भीष्म को सारा हाल कहती है। तब जो भीष्म है वो विचित्रवीर्य से कहते हैं कि जो शाल्व है उसने अम्बा को अस्वीकार कर दिया है, तो इससे अच्छा अब यही सही है कि तुम अम्बा को अपनी पत्नी स्वीकार कर दो। लेकिन विचित्रवीर्य को भी अम्बा से विवाह में आपत्ति थी। अब अम्बा जो है वो ना इधर की रही ना उधर की रही, और वो भीष्म से बोली कि दोनों ही मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कोई भी मेरा सहारा नहीं है, तो ऐसे में जो है आपका कर्तव्य कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। जब भीष्म ने ये बात सुनी तो उसने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाकर उन्हें कहा कि मैं तो पहले ही प्रतिज्ञा ले सकता हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता हूँ। और दोबारा जो है वो विचित्रवीर्य से अम्बा से विवाह करने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन विचित्रवीर्य तैयार नहीं होता, और भीष्म जो है दोबारा अम्बा को जो है समझाते हैं और शौभदेश राजा शाल्व के पास उसे भेज देते हैं, इसी प्रार्थना के साथ कि वो उसे स्वीकार कर ले। वहाँ जाकर अम्बा जो है वो शाल्व के बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन जो शाल्व है वो साफ इनकार कर देता है कि दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस तरह वह 6 साल तक हस्तिनापुर और शौभदेश के बीच में ठोकरें खाती फिरती है, और उसे इस सब का वो दुख का कारण जो है भीष्म को मानती है, और उसे भीष्म पर बहुत क्रोध आता है। वो उनसे जो है बदला लेना चाहती है, और इसीलिए जो है वो बहुत से राजाओं के पास अपना दुखड़ा लेकर जाती है, लेकिन कोई भी भीष्म से युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी उसके नाम से डरते थे, उसके पराक्रम से डरते थे। और जब वो क्षत्रियों से एकदम निराश हो जाती है तो वो तपस्वियों की शरण में जाती है, और तपस्वी जो है उन्हें परशुराम का नाम बताते हैं कि तुम परशुराम से सलाह लो। और अंत में जो परशुराम के पास जाती है, और जब परशुराम अम्बा की करुण गाथा सुनते हैं तो वो पिघल जाते हैं, और वो उसकी सहायता करने का प्रण लेते हैं, और वो चाहती है कि जो वो है परशुराम भीष्म से युद्ध करें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आए, वो बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, और दोनों ही कुशल योद्धा थे। और सबसे बड़ी बात कि भीष्म और परशुराम दोनों ही गुरु भाई भी थे, यानी दोनों के गुरु जो हैं वो एक ही थे। दोनों ही जितेंद्रिय थे, अपने इंद्रियों को जीत लिया था, दोनों ही ब्रह्मचारी थे, समान योद्धाओं की उनमें टक्कर थी। फिर भी हार जीत का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, और अंत में जब स्थिति ऐसी आ जाती है तो परशुराम हार मान लेते हैं, और वो अम्बा से कहते हैं कि जो कुछ मेरे वश में था वह मैं कर चुका हूँ, अब उचित यही है कि तुम भीष्म की ही शरण में जाओ, यानी उन्हीं से ही सहायता मांगो।
पर अम्बा ऐसी बातों से विचलित होने वाली नहीं है। वह वन में जाकर तपस्या करती है और अपने तपोबल से स्त्री वेश छोड़कर पुरुष रूप धारण कर लेती है और वो जो है शिखंडी का रूप धारण करती है, यानी वो शिखंडी बन जाती है, स्त्री वेश छोड़ देती है। और जब कौरव और पांडवों का कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है तो भीष्म के विरुद्ध युद्ध के समय, अर्जुन के युद्ध के समय जब अर्जुन और भीष्म का युद्ध होता है, शिखंडी ही वहाँ पर सामने आते हैं। वास्तव में शिखंडी कौन है? अम्बा हैं। इसीलिए जब जो भीष्म है वो अच्छे से जानते हैं कि वो शिखंडी रूपी अम्बा है और वो उस पर बाण नहीं चलाते हैं और अंत में अर्जुन जो है उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जब भीष्म हताहत होकर पृथ्वी पर गिरते हैं तभी अम्बा का क्रोध जो है शांत होता है। बच्चों, ये जो है अम्बा और भीष्म पाठ का सारांश है, व्याख्या है, उसका पठन है। अब इसके साथ ही मैं आपको जो है दोनों पाठों के भीष्म प्रतिज्ञा और अम्बा और भीष्म के प्रश्न भेज रही हूँ। आपने वो उनके उत्तर स्वयं ढूंढने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनको भेजना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चे। धन्यवाद।